हेलो एवरीवन, आई एम शाहिद जरीन। आप देख रहे हैं फिजिक्स प्लेटफॉर्म। आज हम एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे कि व्हाई इलेक्ट्रिक करंट इज बेस क्वांटिटी, व्हाई नॉट द चार्ज। तो सबसे पहले बेस क्वांटिटीज क्या थे? दोज क्वांटिटीज which cannot be defined in terms of other physical quantities are called base quantities. बेस क्वांटिटीज हमारे पास 7 थे जो कि दूसरे क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं करते हैं। और डिराइव क्वांटिटीज क्या थे? डिराइव क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज which can be defined in terms of other physical quantities. Now, what about electric current? हमने तो क्लास फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि करंट जो है एक बेस क्वांटिटी है। हालांकि करंट को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए क्रॉस सेक्शनल एरिया। एक यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में जितने चार्जेस पास कर रहे हैं उसी को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, जिसको मैथमेटिकली हम इस तरह लिखते हैं, करंट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाय टाइम। तो इस डिफिनीशन से ऐसा लगता है कि करंट जो है वो चार्जेस पर डिपेंड करता है। तो बाज़ाहिर ऐसा लगता है कि चार्ज को बेस क्वांटिटी होना चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट को नहीं, क्योंकि चार्ज एक ऑब्जेक्ट की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं, द एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑब्जेक्ट। तो बाज़ाहिर लगता है कि चार्ज को बेस क्वांटिटी होना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास बेस क्वांटिटी है। तो इसकी ना दो वजह है। एक तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। हिस्टोरिकली ऐसा है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट बहुत पहले से हम जानते हैं, चार्ज का कॉन्सेप्ट बाद में आया है। इसी वजह से हमने करंट को बेस क्वांटिटी में रखा है और चार्ज को डिराइव क्वांटिटी में रखा है। एक बात तो ये है। दूसरा एक है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, क्योंकि हमें पता है कि हम इलेक्ट्रिक करंट को इजीली मेजर कर सकते हैं यूजिंग डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, जैसा कि एमीटर, गैल्वानोमीटर। इन इंस्ट्रूमेंट के जरिए से हम करंट को आसानी से मेजर कर सकते हैं, क्योंकि एक सर्किट में सपोज हमारे पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसमें अगर हम एमीटर को, जो कि क्या मेजर करता है, करंट मेजर करता है, इस सर्किट के साथ अगर सीरीज में कनेक्ट कर लें तो हम करंट को आसानी से मेजर कर सकते हैं। लेकिन चार्ज को मेजर करना बहुत डिफिकल्ट है। वो कैसे? हमें पता है द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 कूलम। अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लें तो 1 कूलम इज इक्वल टू 1.6 क्रॉस 10⁻19 कूलम। इधर मल्टीप्लाई में है, उस साइड में जाकर डिवाइड होगा। फिर अगर हम कैलकुलेटर में 1 डिवाइड बाय 1.6 क्रॉस 10⁻19 करेंगे तो वो किसके बराबर होगा? 6.28 क्रॉस 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। तो 1 कूलम चार्ज को मेजर करने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन काउंट करना होगा? 6.28 क्रॉस 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना होगा, जो कि बहुत डिफिकल्ट काम है। तो इसी वजह से हमने करंट को बेस क्वांटिटी में रखा, क्योंकि हम इसको इजीली मेजर कर सकते हैं यूजिंग एमीटर। और चार्ज को मेजर करने के लिए एज सच हमारे पास कोई डिवाइस नहीं है और इसको मेजर करना इंतहाई मुश्किल है। तो इसी वजह से चार्ज हमारे पास डिराइव क्वांटिटी है, करंट हमारे पास बेस क्वांटिटी है। तो आज के वीडियो लेक्चर से इतना ही। थैंक यू सो मच। काइंडली डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल।